बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान, और 30 प्लेयर्स में से कोई भी एक भी इस एक कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। इसकी डिटेल में चलते हैं और आप तक सारी मालूमात पहुँचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने मंगल को साल 2025 से 26 के लिए मर्दों के लिए टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक किसी भी खिलाड़ी को कैटेगरी ए में नहीं रखा गया है। पीसीबी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि इस साल 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जबकि पिछले साल ये तादाद 27 थी। बोर्ड का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिए गए हैं और कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक के लिए बनाया गया है। यहाँ हम बात ये करते हैं कि इस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को कैटेगरी ए का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया। गुज़िश्ता वर्ष बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कैटेगरी ए में शामिल थे, ताहम इस साल दोनों सीनियर खिलाड़ी एक कैटेगरी तंजली के बाद कैटेगरी बी में शामिल किए गए हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अब ये क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है। बाबर और रिजवान को 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होने वाले एशिया कप के स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया है, और पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद भी 2 कैटेगरी तंजली के बाद बी से निकलकर सबसे निचली कैटेगरी यानी डी में आ गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह, जो गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी में शामिल थे, इन्हें अब कैटेगरी सी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान को इनकी बेहतर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर प्रमोट करके कैटेगरी बी में शामिल कर दिया गया। और पीसीबी का कहना है कि 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पहली मरतबा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जबकि पिछले साल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 8 खिलाड़ी अब की बार ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर सके हैं। बी कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा शामिल है। और जबकि सी कैटेगरी में जो शामिल प्लेयर्स हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज़ और नुमान अली शामिल हैं। डी कैटेगरी में शान मसूद, हसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा, खुर्रम शहजाद और सुफियान मुकीम शामिल हैं। इस मामले पर बात करते हुए क्रिकेट तजियाकार समी चौधरी कहते हैं कि हालिया बरसों में प्लेयर्स पावर जो है पीसीबी के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की ये नई तरतीब दरअसल इसी प्लेयर्स पावर की तोड़ की कोशिश मालूम होती है। एक कैटेगरी को ही सिरे से ख़त्म करके पीसीबी अब मौजूदा अयाज को एक ही सफ़ में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये इस नौयत की छूती काविश है। सो इसकी कामयाबी के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वो मज़ीद कहते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जगह देकर पीसीबी ये पैगाम देना चाह रहा है कि अब हिस्सा बकदर सबा का कुलिया चलेगा, जो परफॉर्म करेगा इसे ही अपने मुस्तकबिल की ज़मानत यानी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सिलेक्टर्स का ख्याल है कि साइम अयूब, हुसैन दलत और हसन नवाज जैसे बल्लेबाजों के होते बाबर और रिजवान की T20 टीम में ज़रूरत बचती नहीं है। जैसे इंडियन शायकीन को अब विराट कोहली, रोहित शर्मा के बगैर खेलती टीम देखने की आदत पड़ रही है, ऐसे ही शायद अब पाकिस्तानी शायकीन को भी बाबर और रिजवान के बगैर ही ये टीम अपनाना पड़ेगी। पीसीबी हर साल हर कैटेगरी के क्रिकेटर्स के मुआवजे में इजाफा करता है, और इसी वर्ष जो पीसीबी ने कितना इजाफा किया है इसके बारे में अभी तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। और ताहम गुज़िश्ता वर्ष एक कैटेगरी के क्रिकेटर्स को पीसीबी की तरफ से माहाना 45 लाख रुपए मिलते थे, और अब कोई भी ए कैटेगरी में नहीं है। बी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को माहाना 30 लाख रुपए मिल रहे थे। सी कैटेगरी के प्लेयर्स को 10 लाख रुपए मिलते थे, जबकि कैटेगरी डी के क्रिकेटर्स को 7.5 लाख रुपए मिलते थे। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार 2004 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ करवाए थे, और पीसीबी की जानिब से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर जहाँ एक तरफ क्रिकेट शायकीन पीसीबी की जानिब से कारकर्दगी की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट देने के फैसले को सराह रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया सार्फिन क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। सहाफ़ी फैज़ान लखानी लिखते हैं कि पीसीबी का किसी को भी कैटेगरी ए कॉन्ट्रैक्ट ना देने, यहाँ तक कि इनको भी नहीं जो कभी खुद ब खुद मुंतखब हो जाते थे। एक सख्त पैगाम में उन्होंने कहा है कि कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि अगर आप कारकर्दगी नहीं दिखाते और मेयार पर पूरा उतरते तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। उस्मान खान नामी सारिफ लिखते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 30 नाम है, लेकिन एक भी कैटेगरी ए के काबिल नहीं है, और कारकर्दगी पर मुबनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए जीत नहीं सकते तो अदम मुताबिकत आपको नीचे खींच लेगी। कभी पाकिस्तानी क्रिकेट का सतून समझे जाने वाले बाबर और
रिजवान अब बिखरी ईंटों की तरह नजर आते हैं। सहाफ़ी और क्रिकेट तजियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग लिखते हैं कि माजी में एक कैटेगरी के क्रिकेटर्स को माहाना 65,70,000 रुपये मिलते थे, अब कोई भी एक कैटेगरी में नहीं है। तो इनका कहना है कि बी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को माहाना 45,52,000 रुपये मिलेंगे। ताहम कुछ सार्फिन क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के इस फैसले पर तनकीद करते हुए नजर आए। और सईद नामी एक सारिफ लिखते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद डी कैटेगरी में। इनका कहना है कि क्या इसे पीसीबी का इतराफ़ समझे कि टेस्ट कप्तान टॉप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अहल नहीं है। उनका मजीद कहना है कि इससे साबित होता है कि हम टेस्ट क्रिकेट के लिए संजीदा नहीं। और औरंगजेब यूनुस लिखते हैं कि पाकिस्तान के वाहिद टेस्ट बैटर साउथ शकील जो कि आईसीसी टॉप 10 में शामिल हैं, उनको सी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि मौजूदा टेस्ट कप्तान शान मसूद को डी कैटेगरी दी गई है। उनका मजीद कहना है कि हसन अली जो कभी कभार ही टीम में नजर आती हैं, बी कैटेगरी में शामिल हैं। पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर रद्दअमल देते हुए एक और सारिफ हमजा आजम लिखते हैं कि और पीसीबी चाहता है कि खिलाड़ी लीग्स ना खेलें, अब अगर ये रिटायरमेंट ले लेंगे तो इसका पतंगड़ बना लेंगे। फिर उनका मजीद कहना है कि पीसीबी उनकी कारकर्दगी से कतई नज़र कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए। पीसीबी अपनी मैनेजमेंट नहीं इन खिलाड़ियों की वजह से कमाता है। साथ बट सोशल मीडिया पर सवाल करते हैं कि क्या सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन पीसीबी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, क्या आकिब जावेद परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी कोचिंग में टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन रही, लेकिन इन्हें पहले से भी बड़े ओहदे से नवाजा गया है। ये तमाम मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचानी लाजमी है ताकि आपको पता चले कि क्रिकेट के साथ क्या ब्लंडर चल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।